तुमने क्या सोचा यहाँ आओगे और इसको बचा कर ले जाओगे? इतना कमजोर समझा है हमें? लगता है तुम हमें जानते ही नहीं हो। अगर जानते तो यहाँ कभी लौट कर नहीं आते। अपने दोस्त को बचाने आए हो? बेचारा, बहुत समय पहले भी यहाँ पर आए थे, पर तुम आज बदले बदले लग रहे हो। पर तुम में से ही कुछ तो असर था उसमें। हम पता लगा देंगे, हम सब कुछ पता लगा देंगे। अब तुम दोनों का शिकार बड़े ही प्यार से करा जाएगा। हमें बड़े ही दिनों से तलाश थी तुम सभी लोगों की। अब हम सबको मिटा देंगे और जो पाना चाह रहे थे वो भी पा ही लेंगे। तो बताओ तुम में से कौन मरना चाहता है? जिसकी इच्छा है वो आगे आ जाए, हम उसकी इच्छा के अनुसार उसको मारेंगे। जैसा तुम्हें मंजूर है ऐसा ही होगा। तो बोलो, कौन मरना चाहता है पहले? बात समझ नहीं आ रही। ये कहा गया? ये अभी अभी हमारे शहर में बंद था, ये कहा गया? नहीं हो सकता। हमारे जादू को तोड़ना नामुमकिन है। ये हमारे जादूगरों ने बनाई थी हमारे लिए, और इसके अंदर से किसी का ऐसे भाग जाना नहीं हो सकता, वो भी हमारी दुनिया में नामुमकिन है। तू क्या किसी और को अपने साथ लेकर आया है? चल बोल, कौन है यहाँ पर? सामने आओ। कौन बैठा है? चुप कर सामने आओ, नहीं तो मिटा देंगे। कौन है सामने की तरफ? यहाँ आओ, नहीं तो बुरा हशर होगा तुम्हारा। देखो हम सब आ चुके हैं, और यही नहीं, हम बहुत सारे लोग हैं। हमारी आर्मी हजारों में है, और तुम यहाँ अकेले आए हो। कुछ नहीं कर पाओगे बच्चे, इसी में तुम्हारा भला है। आ जाओ।
कहाँ गया? अभी तो सामने ही खड़ा था। कहाँ गया? ऐसे कैसे हो रहा है? क्या हो रहा है? हमारी धरती पर हमारे अलावा किसी और का जादू काम ही नहीं करता। फिर ये सब हो कैसे रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम अचानक से सामने, ये तुम कैसे कर पा रहे हो? देखो तुम हो कौन? ध्यान से बात सुनो। हम झगड़ा नहीं चाहते, ध्यान से बात सुनो। देखो बताओ अपने बारे में, तुम हो कौन, क्या रहने आए हो, क्या चाहते हो? देखो हम कोई मुसीबत नहीं चाहते, हम बस प्यार से अपना काम करना चाहते हैं, हम बदला नहीं लेना चाहते हैं। देखो बताओ अपने बारे में, बैठकर बातें करते हैं। देखो प्लीज ये सब करना बंद करो, मेरे लोगों को मारना बंद करो, ये सब बंद करो। प्लीज बैठकर बात करते हैं। देखो मुझसे गलती हो गई। मेरे लोगों को मत मारो, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता आप कौन हो, प्लीज बताइए अपने बारे में। रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, माफ कर दीजिए मालिक, ऐसा मत कीजिए, हमें दर्द हो रहा है, हमारे लोगों को मत मारिए, ऐसा मत कीजिए मालिक। मालिक माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई, हमें नहीं पता था, हमें कुछ भी नहीं पता था आपके बारे में मालिक, प्लीज मैं माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ पूरी दुनिया में, पूरी जिंदगी में कहीं नहीं मिलूंगा, कभी आपके सामने नहीं आऊंगा, मैं ब्रह्मांडों को छोड़ दूंगा, ऐसी जगह जाकर रहूंगा जहाँ दूर दूर तक भी आप मुझे ना देखें। मैं नहीं, मेरा परिवार, हमारा खानदान, हमारे सभी लोग ये शहर छोड़ देंगे। मैं
मैं क्षमा चाहता हूँ मालिक, प्लीज माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई मालिक, हमसे भूल हो गई। हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था आपके बारे में। अगर ऐसा होता तो हम आपके दोस्त को ना उठाते, हम किसी को भी ना उठाते मालिक, हम किसी को भी कुछ ना कहते। प्लीज हमें माफ कर दीजिए मालिक, हमसे भूल हो गई, भूल हो गई। Went to hell a couple times. Can't say I don't try. I tried. Now there's nowhere left to hide. Now it's done. I'm undone. Everything I've become. Let me show you my darkness. Start, yeah. I'm the Joker. I'm the devil. I'm a demon. I'm a rebel. I've gone mad. Don't try to understand. I'm the Joker. I'm the devil. I'm a demon. I'm a rebel. I've gone mad. Don't try to understand. Now I fight with dirty hands.
मना क्यों किया? मैं उसको ले आया था, तुमने कहा इंतजार करो। क्यों? आखिर क्या वजह हो गई है? मैं जानना चाहता हूँ। इतने दिनों से हम इंतजार कर रहे थे उस चीज के लिए, और जब वो वक्त और मौका आया तुमने उसको गवा दिया। आखिर क्यों? क्या बात है, बताओ मुझे। क्षमा चाहता हूँ मालिक, पर आप वहां ना जाए तो ही अच्छा है। मैंने पता किया, वहां पर वो आया है, और आपका जाना ठीक नहीं है मालिक, क्योंकि आप जानते हैं वो कौन है। वहां से दूर ही रहिए तो सबकी भलाई है, क्योंकि वहां पर मौत है, मौत।
इतना चिंता क्यों करते हो मालिक? चिंता मत कीजिए, मैंने सब संभाल लिया है। पर पता नहीं आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? आप कह रहे हो कि मैंने कुछ छोड़ दिया, मुझसे कुछ छूट गया। नहीं मालिक, मैंने हर चीज संभाल ली है। वो लड़की मर चुकी है, अब कोई खतरा नहीं है और ना उसका बदला लेने के लिए कोई आने वाला है। मैंने उसको ठिकाने लगा दिया। फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मैंने कुछ छोड़ दिया? मैंने हर एक चीज को ध्यान से करा है मालिक। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं आने वाला, आप चिंता मत कीजिए। मैंने कुछ नहीं छोड़ा। और वैसे भी अगर कोई आ भी रहा उस लड़की का कभी बदला लेने के लिए तो हम संभाल लेंगे मालिक, चिंता मत कीजिए। आखिर उस लड़की के पीछे इतनी बड़ी ताकत थोड़ी होगी जितनी आप में है मालिक। आपसे ज्यादा ताकत किसी में हो ही नहीं सकती, तो चिंता मत कीजिए, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। आने दो जिसे आना है, हम देख लेंगे। चलो बताओ, कैसे बदला लोगे तुम अपने दोस्त का? तुम कैसे मानोगे मुझे? मैं बताऊं मैंने कैसे मारा था तुम्हारे दोस्त को? बड़ा मजा आया था उसको मारने में। पहले मैंने उसको उसकी औकात याद दिलाई, मैंने उसकी ताकत खत्म करी, उसके बाद ले गया उसको घसीट कर जगह पर, उसके बाद उसकी गर्दन काट कर मैंने उसकी जान निकाली। क्या किंग, बात तू पूरी हो जाने देते, लड़ाई तो कर ही लेंगे। सुनो तो सही, कैसे मारा था मैंने तुम्हारे दोस्त को? बेचारा कैसे तड़प रहा था जब मैं उसकी गर्दन काट रहा था। बड़ा मजा आ रहा था मुझे उसको मारने में। इतना मजा मुझे आज तक किसी को मारने में नहीं आया। आज पर तुझे मारने में मजा आएगा किंग। चल अब आजा, बहुत दम है ना तुझ में, मजा आएगा, आजा। बेचारा बच्चा, तू क्या सोचता है कि मैं इतना कमजोर हूं कि तेरा बाबा आएगा, मुझे झटके लगवाएगा, मेरे लिए स्पेशल क्रिया करेगा और मैं हार जाऊंगा और कोई भी आकर के मुझे पकड़ लेगा? मैं इतना कमजोर हूं क्या? तुम लोगों ने मुझे इतना कमजोर समझाएगा? भूल है तुम लोगों की। मुझे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। और तेरा बाबा तो मेरे पैरों के धूल है, तो गलत जगह पर फंस गया मुन्ना। कोई बात नहीं, मैं किसी और वजह से यहाँ पर बंद कर रखा था, पर अब तू आया है तो क्यों ना तुझसे ही अपना प्लान में काम ले आऊं। तो मेरे दोस्त चल, मरने के लिए तैयार है तू? मरने से पहले किसी को याद करना चाहेगा, फिर किसी को बुलाना चाहेगा जो तुझे बचा ले। मैं देखना चाहता हूँ आखिर कौन मुझे बचाएगा। बुलाना अपने बाबा को, क्या वो तुझे बचाएगा? वो कुछ नहीं कर सकेगा। आपकी बात, चल बुला तो सही, मैं देखना चाहता हूँ उसका दम। बुला। तुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है तुझे अभी पता लगेगा। तुझे ये नहीं कहना चाहिए था। तूने लगता है मेरे दूसरे बाबा को देखा नहीं है। देखता तो कभी नहीं कहता। तुझे पता है मेरे बाबा है कौन? पता लगेगा। बाबा।
हो तुम? कौन हो तुम? देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं यहाँ कुछ और करने आया हूँ, पर तुम चाहो तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। मेरी बात सुनो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या हो रहा है? ओए! ओए! तुम गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता मेरा भाई क्रेटोन है, क्रेटोन। वो दुनिया को खत्म करने में एक पल नहीं लगाता। अगर उसको पता लगा तो तुमने मुझे मारा, बच नहीं पाओगे। जहां भी जाना चाहो छुप जाओ, पर बच नहीं पाओगे। मुझे छोड़ दो। देखो, मैं दोबारा नहीं आऊंगा यहाँ पर। प्लीज देखो, छोड़ दो। मैं कभी नहीं आऊंगा, मैं कह रहा हूं ना। प्लीज छोड़ दो। मैंने तुमसे कहा था ना, एक दिन होगा, जरूर होगा। मैं कर कर दिखा दूंगा। नामुमकिन कहा था तुमने इस चीज को, पर मैंने कहा था जो मैं ठान लेता हूँ वो कर कर रहता हूँ। सबने कहा नामुमकिन है, पर मैंने मुमकिन कर दिखाया। मैं ले आया उसे, मैं ले आया पावर को। देखो, तुम्हारे सामने खड़ा है। स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है तुम्हारा इंसानों की दुनिया में पावर। जिंदगी में पहली बार आज यहाँ आए हो। अब होगा असली मौत का खेल शुरू। देखते जाओ अब क्या होने वाला है। मजा आएगा। मैंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी देखते जाओ दोस्तों, देखते जाओ और क्या क्या मैं दिखाऊंगा इस दुनिया को। पावर आ चुका है। पूरा पावर सबको मिटा देगा। जिसको सामने देखेगा वो खत्म। अब कोई नहीं आने वाला हम लोगों के सामने। अब हम ही है राजा। और देखो, तुम हो राजा होने वाले रीवा की। रीवा का होने वाला मलिक मेरे सामने खड़ा है। अब देखते हैं रीवा को कौन बचाएगा हमसे। खेल शुरू होता है अब। जिस बात का डर था वही हुआ। तुमने देखा इसकी आंखों में,
मुझे साफ साफ झलक दिखाई दी पावर की। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द ट्रेवर पावर बन जाएगा, पावर से भी ज्यादा ताकतवर। इसके अंदर की हैवानियत मैंने अपनी आंखों से देखी। सामने जो कोई भी आएगा ये मिटाकर रख देगा। हमें बहुत जल्द इसका इलाज ढूंढना होगा, नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा दुनिया में इससे ज्यादा खतरनाक शैतान कोई नहीं होगा। पावर भी नहीं होगा, क्योंकि ये पावर से भी ज्यादा बड़ा शैतान है। इसे मैंने बनाया है, मैंने, और इसको कोई मिटा नहीं पाएगा। जल्दी जाओ, पता करो हर एक चीज, कैसे हम इसको सही कर सकते हैं। कितने मौके दिए मैंने तुम्हें पर तुम नहीं आए। मेरे बेटे ने बार बार आकर तुम्हें बुलाया पर तुम नहीं आए। मैंने इंतजार किया, मैंने सोचा तुम आ जाओगे, कल आओगे। मैंने तुम्हारे ऊपर ज्यादा फोर्स नहीं लगाई, मैंने सोचा तुम खुद सुधर जाओगे और आ जाओगे। तो मैंने सोचा चलो तुम्हें पूरा सबक सिखा दूं, तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दो कि तुम हो कहाँ और मैं कहाँ। तुम तो मेरे बेटे तक भी नहीं पहुंच सकते। अगर मैंने अपने बेटे को एक बार कह दिया ना तुम्हें मिटा दे, तो कोई कभी जान भी नहीं पाएगा कि है कौन, कहाँ चला गया, कोई नहीं पहचान पाएगा। पर फिर भी मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं किंग, और इसलिए आज तक मैंने तुम्हें मारा भी नहीं। मैं तुम्हें मारने नहीं वाला, तुम मेरे गुलाम हो, मेरे गुलाम बनोगे तुम, हमेशा मेरी गुलामी करोगे, मेरी और मेरे बेटे की। यही है तुम्हारी तकदीर किंग, यही है तकदीर। बहुत जल्द वो होगा, इंतजार करो, मेरे गुलाम होगे तुम। आओ किंग आओ, इतने वक्त से तुम परेशान थे, तुम्हारी परेशानी दूर होगी। मैं कुछ मंत्र तुम्हें बताने वाला हूँ, उनको दोहराना मेरे दोस्त, जिंदगी लौट आएगी। तुम्हें ऐसी हालत में देखकर हमारे दिल पर ऐसा दुख गिरता था, हम तुम्हें बता नहीं सकते। इतने सालों से हमने तुम्हें इस हालत में देखा, तुम सोच भी नहीं सकते हमने कैसे उसको बर्दाश्त किया। पर फिर भी हम अपने मकसद पर लगे रहे और आखिरकार हमने वो ढूंढ निकाला। पढ़ो किंग, इसको पढ़ो, तुम खुद जान जाओगे तुम हो क्या। तुम्हारी जिंदगी लौट आएगी दोस्त, बहुत जल्द। I am me। मेरे बेटे को बचाया तो ये मत समझना मैं एहसान में दबा रहूंगा। देख आज तो तू यहाँ पर आ गया, दोबारा कभी मत आना। ये मेरा महल है, कोई भी यहाँ मुंह उठाकर चलाएगा और मैं आने दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आगे से याद रहा है तो ठीक नहीं होगा, तेरी गर्दन काट कर महल के बाहर लटका दूंगा, ताकि आने जाने वाले को दिखाई दे कि अगर कोई कीमती पास आता है तो किंग क्या करता है। इसलिए दोबारा यहाँ मत आना। आजकल वैसे भी हर कोई मेरा बाप बनता है, जो कोई याद आए मुझे ये सिखाता है ये करना अच्छा है, वो करना गलत है। मैं जो करूंगा अपनी मर्जी से करूंगा, अगर कोई रास्ते में आएगा मिटा दूंगा, और वही होगा जो किंग करेगा। समझ में आए ना? आज तो यहाँ आ गया, दोबारा आना मत। किंग छोटे मोटे एहसानों के लिए लोगों की गुलामी नहीं करता। चल निकल यहाँ से।
मैं लौट आया मर्लिन। शादी की तैयारियां हो गई है। मुझे दुख होता है तुमने हमारी जिंदगी के कितने साल बर्बाद कर दिए। तुम अगर वो भाई बहन का ड्रामा ना लाती मेरी जिंदगी में, मेरे दिमाग के साथ अगर तुम उल्टा सीधा काम ना करती, तो आज काश क्या पता हमारी शादी हो गई होती, हमारे क्या पता बच्चे भी होते और हम हंसी खुशी जिंदगी जीते रहते। मर्लिन, तुमने सब बिगाड़ दिया। मैं तुम्हें महारानी बनाता, तुम दुनिया की सबसे ताकतवर इंसानों में से एक होती, पर पता नहीं तुम चाहती क्या हो। तुम्हारा दिमाग क्या चाहता है कोई नहीं जानता, पर मैं जानूंगा, बहुत जल्द जानूंगा। पर अभी वक्त नहीं है, अभी शादी का समय है। चाहता तो था तुम्हें मर्जी से मनाना, पर तुम नहीं मानी, तो अब तुम गुलाम हो मेरी। ध्यान से मेरी आंखों में देखो मर्लिन, जो मैं कह रहा हूं, अब से मैं तुम्हारा मालिक हूं। मैं जो करूंगा तुम वही करोगी। बिना मेरी इजाजत के तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम मेरे गुलाम हो, जो कहा। शुरू करो। मैंने इसको समझाना मनाने के लिए मुझे नहीं मानी, इसलिए मुझे दूसरा तरीका ही इस्तेमाल करना पड़ा। यह अब मेरे कंट्रोल में है और जो मैं कहूंगा ये वही करेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता ये अपने होश में हो ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। शादी होनी चाहिए, जो हमारे सपने हैं पूरे होने चाहिए। शुरू करो, शुरू करो। इससे पहले कुछ बीच में मैं नहीं चाहता और कुछ भी हो जाए। आज बहुत सारे काम हो चुके हैं, इसके अलावा कुछ मैं नहीं करना चाहता। बस मैं आज का दिन यादगार बनाना चाहता हूँ अच्छे से। मैं नहीं चाहता आज मेरे हाथों कोई मर जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज बहुत लोग मेरे हाथों से मरेंगे। इसलिए जो करना है जल्दी करो। फिर आ गया। आखिर क्या हुआ है ग्लैडिएटर को जो अपने कुत्ते को बांधकर भी नहीं रख सकता। आज शादी है, मैं लड़ना नहीं चाहता, पर ये बार बार आकर परेशान कर रहा है। क्या करना चाहता है तू यहाँ पर आकर? लड़ना चाहता है, मारना चाहता है? आजा मार ले, आज तेरा भी फैसला कर ही दूं। तो क्या अगर मैं शादी छोड़कर बीच में से जाऊं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या? मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज मुझे किसी को सबक सिखाना है। कोई कुछ ज्यादा ही परेशान है और मैं किसी को परेशानी में नहीं देख सकता। आज इसके हाथ पैर काट कर इसके मालिक के पास ही डालकर आना पड़ेगा मुझे। क्या मैं जाऊं? कोई बात नहीं किंग, तुम जाओ, पर ध्यान रखना शादी पूरी होने से पहले लौट आना, नहीं तो शादी शुरू से करनी होगी। इसके बीच में तुम ना भी रहे कोई परवाह नहीं, मैं संभाल लूंगा, पर शादी पूरी होने से पहले आना होगा। तुम जाओ, इसको सबक सिखाओ। इसको बहुत बार समझाया पर ये नहीं माना, लगता है आज किसी की बड़ी देरी होगी। मर्लिन देखो, मुझे ये अपनी ताकत दिखा रहा है। अपनी छोटी सी ताकत से मेरे लोगों को करंट मार रहा है, उनको दर्द पहुंचा रहा है। ये अच्छा लगा देखकर कि इसमें थोड़ा दम है। मेरे ही सामने खड़ा होकर मेरे ही लोगों को झटका दे रहा है। अच्छा है मर्लिन, अगर मैं तोहफे में शादी में इसी गर्दन तुम्हें दूं तो कैसा रहेगा? तोहफा अच्छा होगा, तोहफा सच्ची में बहुत अच्छा होगा, तो यही होगा। तैयार रहो मर्लिन मेरे तोहफे के लिए। वैसे भी शादी के दिन तोहफा देना चाहिए, तो मेरी तरफ से इसकी गर्दन तुम्हारे लिए। बस जरा लोगों को लेकर आता हूँ।
तू मेरे प्यारे कुत्ते, तुझे समझाया था तू नहीं माना, तो फिर आ गया। चल आज तेरी सारी इच्छा पूरी कर ही देता हूँ। तू क्या सोचता है, तू मुझे मार देगा, शादी रोक देगा, लड़की को ले जाएगा? मैं हमने हाथों में चूड़ियां पहनी है। निकल गया सारा दम, बस इतना ही दम था, और इतने से दम के लिए तो उछल रहा था। सारा मूड ही खराब कर दिया। मैंने सोचा तो 2-4 दिन तक तो मेरे सामने टिकेगा, तो सिर्फ कुछ मिनटों में ही मर गया। ये था ग्लैडिएटर का सबसे ताकतवर इंसान, इसी के दम पर उछलता था ग्लैडिएटर। बेचारा ग्लैडिएटर, दया आती है मुझे उस पर। क्यों दोस्त, शादी हुई तो नहीं? आज बलि देंगे और फिर शादी करेंगे। शादी है मेरी और तोहफा ना लेकर आऊं, ऐसा हो सकता है। मैगलिन, तोहफा आ गया। देखो, ध्यान से देखो, तुम्हारे लिए तो डबल तोहफा है। मैंने सुना है तुम्हारा एक बेटा भी है जो बिना शादी के है। अच्छा है, उस बेटे का नाम पावर है। मैंने सुना है वो दिखने में ऐसा ही है। तो अगर मैं इसको मानूं तो समझ लो मैंने उसको मार दिया तुम्हारे लिए, क्योंकि उसको भी एक दिन मैं अपने हाथों से ही मारूंगा। मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसी के दम पर तुम उछलती हो ना, और तुम्हारा ये घमंड मैं तोड़ूंगा। जब उसको अपने आंखों के सामने तुम मरता हुआ देखोगी ना, तब मुझे मजा आएगा मैगलिन। बस मैं तुम्हारा घमंड तोड़ना चाहता हूँ। तुम्हारा वो बेटा, उसको अपने पैरों के नीचे रखकर मैं मसल दूंगा। तुम देखना, ये होकर रहेगा, मेरा वादा है। फिलहाल इसको मरते हुए देखो, कुछ दिन बाद वो भी मरेगा। जहां भी होगा मैं लाऊंगा उसको, अपने कदमों पर लेकर आऊंगा। ये मेरा वादा है। आज कितने लोग मुझसे मरकर मारेंगे। अभी अभी तो तेरे कुत्ते को मारा, अब तो फिर आ गया।
तू चाहता क्या है ग्लैडिएटर? नहीं, तू चाहता क्या है बता देना मुझे, ताकि मैं एक बार में ही सबको बैलेंस कर दूं। बार बार आ जाते हैं, क्यों ना सब एक साथ ही आ जाओ। तुझे क्या चाहिए? मर गया तेरा कुत्ता, ले जाना उसकी लाश थोड़ी देर में। शादी हो जाने दे, शादी हो जाने दे, यहाँ से चला जा, मेरा मूड खराब है। मैं नहीं चाहता मैं आज तुझे मार डालूं। अहंकार, ये तुम नहीं बोल रहे किंग, अहंकार बोल रहा है। जब इंसान को थोड़ी ताकत ज्यादा मिल जाती है ना, और वो उसको बर्दाश्त नहीं होती, वो उसके सर पर चढ़ जाती है। तुम आज उसी हालत में हो। तुम्हें थोड़ी सी ताकत ज्यादा क्या मिल गई, अपनी औकात भूल गए क्या? तुम किंग हो, सिर्फ किंग। तुम पता है किसके बारे में बात कर रही हो? तुम पावर को मारोगे। तुम जानते हो पावर है कौन? जहां वो कदम भी रख देना, उस मोहल्ले को ही छोड़कर लोग भाग जाते हैं। वहां सालों साल कोई परिंदा भी पर नहीं मारता, उसको पावर कहते हैं। तुम उसे मारोगे? बच्चे हो किंग, बच्चे। बच्चों की बातें किया करो। शादी के दिन मूड खराब। मुझे पता था ग्लैडिएटर तुम खुद तो कुछ कर नहीं सकती, बस बड़ी बड़ी फेंकोगे यहाँ की वहां की। पावर मुझसे ज्यादा बड़ा है। मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ वो कर क्या सकता है कहाँ वो? बुलाओ, बुलाओ ना उसको, मैं मिलना चाहता हूँ उससे। है पावर, तू कहाँ है? आजा, आ मार मुझे। देख, मैं किंग बुलाता हूँ तुझे, ललकारता हूँ। चला जल्दी, मार मुझे। मारने का हिम्मत है तो मारना, यहीं खड़ा हो। देख, तेरी माँ मैरलिन, शादी कर रहा हूँ मैं जबरदस्ती, आकर बचा दे इसको। बेचारा, कोई नहीं आएगा ग्लैडिएटर, कोई नहीं आएगा। अगर उसको पता भी लगा हो तो डर के मारे छुप गया होगा। उसको पता है किंग है कौन। किंग से ऊंचा कोई नहीं। अगर पावर तो उसका बाप भी आ जाए, कोई नहीं कर सकता कुछ, कोई कुछ नहीं कर सकता किंग का। मैं सबको मिटा दूंगा।
मानो इसे देखकर मेरी सांसें रुक गई थी। मैंने जिंदगी में इतनी भयानक चीज कभी नहीं देखी। कौन था भाई ये? मैंने उसको देखा, मुझे ऐसा लगा मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। मैं जम गया था अपनी जगह पर, मानो मेरा मन ही नहीं गया हिलने का। मैंने इतना खतरनाक खूफ आज तक कभी नहीं देखा। कौन था भाई ये? तूने किसी को बुलाया था क्या शादी में? सब लोग कहाँ गए? दुल्हन कहाँ गई? ग्लेडिएटर कहाँ भाग गया? क्या चल रहा है ये? मैं नहीं जानता कौन था। मैंने जिंदगी में पहली बार आज इसको देखा। पता नहीं कौन था, पर देखने से ऐसे लगा कुछ तो बात थी इसमें। मेरे दिमाग में कुछ हो रहा है। शायद मैंने कुछ देखा है इसके बारे में या कुछ सुना है। कुछ समझ नहीं आना, पर ऐसा लगता है मैं इसको जानता हूं, पर मैंने आज तक कभी इसको नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। मैंने पहली बार आज इसको देखा, पर फिर भी कुछ तो है इसके बारे में जो मुझे याद है। तुम चिंता मत करो, मैं पता लगा लूंगा। रही बात मेर्लिन की, वो भी मिल जाएगी। जिसने भी ये किया मरेगा। चिंता मत करो दोस्त, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। आज दुश्मन वो है जो मेरी दुल्हन मुझसे लेकर चला गया। उसको कहां देखा है मैंने? याद कर दिन, याद कर, कौन है वो? मैंने उसको देखा है, मैंने उसके बारे में सुना है, मैंने बड़े करीब से उसके बारे में सुना है। याद कर, याद कर, याद कर। याद आ गया। तो ये वो है। अच्छा है, अब आएगा ना मजा। मेरी शादी खराब कर दी, अब मैं इसकी जिंदगी खराब कर दूंगा। कहाँ बरो, बाहर निकल कर आओ। देखो किंग तुमसे खुद मिल रहा है। तुम इतनी मेहनत करके मेरी शादी को रोकने आए, मेर्लिन को बचाया। अच्छा है, चलो तुमने जो भी किया मुझे पसंद है, पर आओ ना आमने सामने आकर दो मर्दों की तरह बात करते हैं। देखो आओ, तुमसे दो चार बातें पूछनी थी। दरअसल जब मेर्लिन से मैं शादी करूंगा तो जो हमारे बच्चे होंगे, अगर लड़की हुई ना तो पता है मैं उसका नाम क्या रखूंगा? नॉज। मुझे पता था ये नाम सुनकर तुम आओगे, जरूर आओगे। तो मेरा दिमाग मुझे धोखा नहीं दे रहा। जो मैं सुना था वो सच है। तो दुनिया मुझे जल्लाद कहती है, बेरहम कहती है, क्योंकि मेरे अंदर दिल नहीं, मैं किसी को भी मार देता हूं। ऐसा है? तो तुम तो जल्लादों के राजा हो। तुम इतने बड़े जल्लाद हो, तुमने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा, अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ा। कमान, और फिर सबको मारकर यहाँ छुप कर बैठे हो। किससे किससे बच रही हो तुम? मैं बताऊं? चलो नहीं बताता, दीवारों के भी कान होते हैं। कभी कोई तुम्हें आकर मार दे। पर तुम कितने बेकार इंसान हो, तुम्हें पता है? दुनिया समझती है तुम्हें बेटा पैदा हुआ था, पर सच्चाई ये है बेटी थी। और उस बेटी को देखकर तुम्हें इतना गुस्सा आया, तुमने उसको मारा, अपनी बीवी को ही मारा। तुम्हें बेटा चाहिए था ना, इस वजह से तुमने सबको मार दिया।
और अपनी ही दुनिया खुद ही बर्बाद करके यहाँ लौट आए। बेचारा, बदनसीब और बेकार इंसान। तू मुझसे भी बड़ा जल्लाद है। मैं तो तेरे सामने फरिश्ता हूँ बे। चल फरिश्ते को सलाम कर, सलाम कर जल्दी। भाग गया, भाग गया। कोई बात नहीं, देख तू जहां भी गया चला जा, हमेशा के लिए दोबारा मेरी जिंदगी में लौट कर मत आना। अगर दोबारा आया ना, बुरा होगा। जहां मैं बुला दूंगा तूने अगर मेरी शादी को बर्बाद किया, बस तू जहां लौट गया हमेशा के लिए लौट जा। दोबारा आया तो माफ नहीं करूंगा, सिर्फ इस दुनिया से साफ कर दूंगा। तू होगा कोई भी मैं कुछ नहीं समझता। किंग सबसे ऊपर है, किंग से ऊपर कोई भी नहीं। दिया किंग, ये तूने क्या कर दिया? मैंने समझा था तुझ में थोड़ी तो अकल होगी, पर तू इतना बड़ा बेवकूफ होगा। तूने सबकी मौत बुलाई है। तूने जिसको ललकारा है तू जानता भी है वो है कौन? तूने एक बार भी सोचा तूने क्या किया? तुझे अपनी जान की चिंता नहीं, तू हमारे बारे में तो सोचता। अगर वो अब की बार लौट आया तो हम सबको जान से मारने से पहले वो जाएगा नहीं। तू सिर्फ पलक भी झपकाएगा ना किंग, तो तेरी गर्दन नीचे गिरी होगी। तू शैतान को कमजोर समझ बैठा। तूने ये क्या कर दिया? तूने क्या कर दिया? तूने मौत को दावत दी है इन सबके। दुआ कर वो ना आए, दुआ कर वो ना आए। जिन जख्मों को वो भुलाना चाहता था तूने उनको उभार दिया। ये तूने क्या कर दिया किंग? तूने अपने अहंकार में ऐसी बातें कह दी, तुझे नहीं कहना चाहिए था। अब वो होगा जो नहीं होना चाहिए था। मौत होगी, मौत। शैतान के बारे में तुम नहीं जानते होगे, मैं बताता हूँ। किंग बच्चा है, उसकी बातों को मत सुनना। किसी की बातों को भी मत सुनना। ये जो सब लोग कहते हैं सब बकवास है। शैतान को जिस दिन तुम अपनी आंखों से देखोगे उस दिन तुम्हें सबकी बातें अपने आप झूठ लगना शुरू हो जाएगी। इसलिए बस एक बात याद रखना, दुनिया में कुछ भी करना, शैतान के रास्ते में मत आना। किंग ने ये गलती करी है, मुझे नहीं पता अब तक जिंदा क्यों है, पर अगर है तो उसकी वजह है। बस तुम इस चीज का ख्याल रखना, नहीं तो जिंदगी कब खत्म हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा।
जगह आज इतनी बदली बदली कैसे लग रही है। मैंने आज तक कभी यहाँ पर अंधेरा नहीं देखा। इस धरती पर अंधेरा होता ही नहीं है, फिर आज कैसे? ये क्या हो रहा है? सभी लोग अपने कदमों पर क्यों बैठे हैं? ये तो ऐसे नहीं बात करते थे मुझसे, फिर आज अचानक से कैसे? मैंने अभी तक वो काम किया भी नहीं, फिर इन्होंने क्या मुझे अपना मालिक मान लिया? ये बात तो इनके पास जाकर ही पता करनी होगी। क्या चल रहा है इस धरती पर आज? ये धरती ऐसी नहीं है जैसी हुआ करती थी, कुछ बदल गया है। ग्लैडिएटर शांत हो जाओ, हम तुम्हारे लिए सब नहीं कर रहे। तुमसे बातें बात करेंगे, तुमसे जो बीत हुई हो बाद में हम बात करेंगे। कदमों पर बैठ जाओ, कदमों पर बैठ जाओ। वो आ रहे हैं, मालिक आ रहे हैं, कदमों पर बैठ जाओ। अगर उन्होंने देखा तुम कदमों पर नहीं हो तो मार देंगे। बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। महारानी याका के बेटे, महारानी याका के बेटे आ रहे हैं। शांत हो जाओ ग्लैडिएटर, बातें बात करेंगे। नीचे नीचे बैठो, नीचे बैठो। हम दोबारा समझा रहे ग्लैडिएटर, ये आग हम सभी को जलाकर रख देगी। अगर उनको गुस्सा आया अपने कदमों पर बैठ जाओ, नहीं तो तुम अपना बदला कभी नहीं ले सकोगे। यहाँ जो हो रहा है वो होने दो। तुम यहाँ की चीजें नहीं जानते, तुम नए हो। अगर तुम अभी कदमों पर नहीं बैठे तो हम सब मारे जाएंगे, हम सब मारे जाएंगे। यक्ष हमें मिटा देंगे, मिटा देंगे। सात समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुका दे सितारे। मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। पृथ्वी अंबर सात समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुका दे सितारे। मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। की मिली है तुम्हें, खुशी मनाओ, तुम जिंदा बच गए। नहीं तो हमने सोचा था आज ग्लैडिएटर खत्म हो जाएगा। तुमने सवाल पूछा है ना कि कौन थे ये, तुम्हें बताते हैं हम, और हम तुमसे माफी मांगते हैं। अब हम तुम्हारा काम नहीं कर पाएंगे ग्लैडिएटर, क्योंकि यक्ष ने तुम्हें हमारे साथ देख लिया है
और कल को अगर तुम्हारी वजह से कुछ हो गया तो हमें भी मार देंगे। हमें नहीं मरना, हमें अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें जानना है ना कौन थे ये? तुम्हारी तरह बहुत सारे लोग यहाँ बहुत समय पहले आए थे। हम बताते हैं क्या हुआ था, सुनो ध्यान से ग्लैडिएटर। वो लोग प्रिंस एडम के शिष्य थे। उनमें इतना घमंड था कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता। कई सौ साल से वो यहाँ रह रहे थे। उनको महारानी याका ने बुलाया। यहाँ का सरदार कौन है, उसके लिए संदेश आया है महारानी याका की तरफ से। आओ उसको बताना है क्या संदेश है। ध्यान से सुनो जादूगर, तुम्हारी किस्मत खुल गई। तुम सभी की किस्मत खुलने वाली है। महारानी याका तुमसे मिलना चाहती है। कल दोपहर को जगह बता दी जाएगी, वहां तुम सब पहुंच जाना। तुम लोगों की तकदीर अब बदलेगी, क्योंकि महारानी याका तुम्हें शायद अपने साथ रख ले और हमारी महारानी फिर तुमसे खास जादू करवाएगी। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम सब अब मजे करने वाले हो। अच्छी बात है, गुलामी करने के लिए कह रहे हो और कह रहे हो जिंदगी बदल जाएगी हमारी। ऐसी गुलामी की जिंदगी तुम्हें ही मुबारक। पता है ऐसे लोगों को हमारी जगह पर क्या कहते हैं जो गुलामी करते हैं? तुम सुनना नहीं चाहोगे क्योंकि तुम वही हो। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अगर हमारा गुस्सा बढ़ गया ना तो अपने पैरों पर लौट नहीं पाओगे। तुम्हें पता है ना हम कौन है, कहां से आए हैं। हम अपने काम से काम रखते हैं और अपना काम अगर हमारे बीच में कोई आया ना तो मिटा कर रख देंगे। चारों तरफ नजर उठाकर देखो, ये जादूगर तुम देख रहे हो ना, ये एक ऐसी महान क्रिया कर रहे हैं। अगर मैंने एक पल में इनको कुछ करने को कह दिया तो तुम तो क्या तुम्हारी महारानी बैठे बैठे अपने महल में खत्म हो जाएगी। हर कोई जो उसके पास रहता है सब मारे जाएंगे। निकल यहाँ से, दोबारा आ मत जाना। यह जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। आना मत दोबारा यहाँ, नहीं तो अगली बार तू और तेरी महारानी को ऐसी मौत दी जाएगी सोच नहीं सकता कोई भी। ये जो तुमने कह दिया ये बहुत गलत कह दिया जादूगर। तुम होगे किसी के शिष्य, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है ना तुम कहाँ रहते हो। तुम सालों से यहाँ जादू कर रहे हो, फिर भी महारानी याका ने कुछ नहीं कहा, तुम्हें सब कुछ करने दिया। तुमने आज जो बात कही उनके लिए तुम्हें इसकी सजा क्या मिलेगी मैं भी नहीं जानता। अगर ये बात महाराज यक्ष को पता लग गई ना तो ऐसा होगा जो ब्रह्मांड में किसी के साथ नहीं हुआ होगा। तुम्हारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। मिट जाओगे तुम सब लोग, मिट जाओगे तुम सब लोग। ऐसी रुकावटें आगे भी आती रहेगी दोस्तों। हमारा काम है इस क्रिया को पूरा करना। परेशान मत हो, छोटी मोटी हवा के झोंके आते रहेंगे, मैं देख लूंगा। कोई यहाँ पर आया है मैं देख लूंगा। तुम लोग अपना ध्यान मत हटाना। ये क्रिया पूरी होकर रहेगी आज, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए। कोई हमें हिला भी नहीं सकता। इतना दम यहाँ पर किसी में है ही नहीं। ये प्लेनेट हमारा है और हमारा ही होगा और हमारी दुनिया ही यहाँ पर बसेगी। इसीलिए चाहे छोटी मोटी चीज भी हमारे आगे क्यों ना आए,
हिलना मत, मैं हूं सब कुछ देख लूंगा। तुम्हारा ध्यान क्रिया से नहीं हटना चाहिए। जदा, तो तू है जिसके बारे में हमने सुना है। तू है यक्ष, याका का बेटा। तो तू सबसे महान है यहाँ पर। सुना बहुत है तेरे बारे में। चल आजा। उस बेचारे जादूगर को यह पता भी नहीं था कि वो किसके सामने बातें बोल रहा था। वो यक्ष को नहीं जानता था। वो नहीं जानता था महारानी याका कौन थी। उन्होंने समझा वो बहुत दूर से आए हैं, फिर इस एकदम का जादू उनके अंदर है तो वो किसी को भी हरा देंगे। पर मिट गए यक्ष को मिटाने वाले। यह गलती कर बैठे वो सभी लोग, और आज तक भी कोई ढूंढ ही नहीं पाया कहाँ उनकी लाशें पहुंच गई। यक्ष मौत है, मौत। जहां यक्ष कदम भी रख दे, मौत भी भाग जाती है वहां से। और वो उनको ऐसी बातें बोल बैठा। यक्ष जब गुजरते हैं ना किसी गली से, तो वहां पर कोई गुजरने की हिम्मत नहीं करता। और जहां यक्ष खड़े हो जाते हैं, वो दुनिया, वो जगह उनकी हो जाती है। हमें माफ कर दो ग्लैडिएटर, हमें माफ कर दो। जाओ यहां से, अब हम तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकते। एक बात और बताते हैं तुम्हें, जिन जादूगरों के लिए तुम यहाँ इस दुनिया में आए हो ना, सालों पहले यक्ष ने उनको मिटा दिया। उनको ढूंढने का दम पूरे ब्रह्मांड में किसी में है ही नहीं, पर हमें पता है वो लोग आज भी कहीं जिंदा है और हर पल अपनी सजा पा रहे हैं। उनकी मौत ऐसी भयानक होगी जब भी होगी, तुम सोच नहीं सकते। जाओ यहाँ से, हमें माफ कर दो। ताकतवर, कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? मैंने इतने सालों के बाद कोई ऐसा इंसान देखा जिसमें ताकत बहुत ज्यादा, उसका खौफ उससे भी ज्यादा। उसने मेरी बेइज्जती कर दी, बदला मैं लेकर रहूंगा। लोग कहते हैं कोई उसको हरा नहीं सकता, उसको हराने के लिए कोई पैदा ही नहीं हुआ। मैं इस बात को गलत साबित कर दिखाऊंगा। मैं मारूंगा यक्ष को। मैं उसको मारने का तरीका लेकर आऊंगा, चाहे मुझे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाना क्यों न पड़े, पर मैं यक्ष की मौत लेकर आऊंगा। ये मेरा वादा है तुम लोगों से। जा रहा हूं मैं यक्ष को मिटाने का रास्ता ढूंढने के लिए। यक्ष को मारना चाहते हो ग्लैडिएटर? तुम जानते भी हो किसके बारे में बात कर रहे हो।
हमने तुम्हारा साथ दिया ताकि तुम अपना बदला ले सको, अपने परिवार की मौत का बदला ले सको, कुछ लोगों को मार सको। पर जिसको मारने की बात कर रहे हो, रास्ते से हट जाओ। वो चलता हुआ शेर है, अगर तुम्हें रास्ते में देख लिया खा जाएगा। देखो, हम जानते हैं ग्लैडिएटर तुम भी ताकतवर हो, पर कभी कभी समझदारी पीछे हटने में होती है। हट जाओ, नहीं तो हटा दिए जाओगे। तुम बहुत दूर का सफर करके मेरे पास आए हो। तुमने सुना है मेरे बारे में, मैं किसी भी चीज का हल निकाल सकता हूँ। पर जिस इंसान को मारने की बात तुम कर रहे हो ना, उसको सिर्फ एक ही इंसान मार सकता है, और वो खुद यक्ष है। मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा, ना कभी किसी के मुंह से सुना कि यक्ष को मारा भी जा सकता है। शायद मारा जा सकता हो, पर मैं नहीं जानता। मैं तो क्या, इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं जानता उसको कैसे मारना है। जो चीज दुनिया में पैदा होती है उसका अंत जरूर होता है। यक्ष का भी कोई अंत होगा, पर मेरे पास उसका हल नहीं है। तो मैं जाने से पहले तुम्हें यही सलाह दूंगा ग्लैडिएटर, हट जाओ रास्ते से। अगर तुम अब भी नहीं मानोगे तो आजमा कर देख लो। मैं बताता हूँ यक्ष कहाँ है इस वक्त। जाओ जाओ, अपनी जिद पूरी कर लो। अगर जिंदा बच गए ना तो किस्मत अच्छी होगी तुम्हारी, नहीं तो आज तुम अपनी जिद पूरी करो और देखो क्या अंजाम होगा तुम्हारा। यक्ष यहाँ मेरे सामने, मैं इतनी जगहों पर गया पर सबने तारीफ ही करी है तेरी। सिर्फ यहाँ तुझसे बात करनी है। मैं राजा ग्लैडिएटर ललकारता है तुझे। क्या सोचा वहां से यहाँ आएगा टेलीपोर्ट होकर, तो मैं डर जाऊंगा? क्या ये मेरे लिए कोई आम बात नहीं है? मैं भी एक राजा हूँ। मैंने अपनी मेहनत से अपने आप को इस काबिल बनाया है। मैं जिस रास्ते पर हूँ तो उस रास्ते पर कांटा बन चुका है। मैं जिन लोगों को अपने साथ लेना चाह रहा था ना, तूने उन सबको पहले ही मार दिया। मैं जिस लिए इस ब्रह्मांड में आया था वो है ही नहीं, वो सब मारे गए। क्यों? तूने मार दिया। अब अगर तू अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना चाहता है यक्ष, तो मेरा साथ दे, मेरे साथ आजा, मिलकर काम करेंगे। देख, अगर तूने मेरी बात मान ली तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं जिंदगी भर तेरी जिंदगी की मुसीबत बंद कर लाऊंगा। शायद आज तो मुझे हरा देगा, पर एक दिन ऐसा आएगा तुझे रोना होगा खून के आंसू, और उसकी वजह ग्लैडिएटर होगा। तो देख लेना, ग्लैडिएटर सबको ही भूल सकता है पर बदला नहीं भूलता ग्लैडिएटर कभी भी। ये बात ध्यान रखना। बाप को मैं भी जानना चाहता हूँ, कहाँ छुप कर बैठा है वो। बुला यक्ष को, मिलना है उससे, उसको पहुंचाना है उसकी मंजिल तक, उसको उसकी मौत से मिलवाना है। तू नहीं जानता होगा पर मैं जानता हूँ क्या किया है उसने। हर किसी के बारे में मैं जानता हूँ। एक समय पर उसने मेरी इज्जत निकाली थी, अब मेरा समय है। बुला, नहीं तो तुम लोगों का वो हशर होगा तुम दोनों सोच भी नहीं सकते। अब मेरा समय है,
ये मेरी दुनिया है, मेरे लोग हैं। अब हर एक की मौत मेरे हाथों से होगी। मैंने वो कर दिखाया, तो बुला अपने बाप को। तेरे कहने पर वो आएगा ना, या नहीं आएगा? डर की मारे वहीं पर छुपा रहेगा। शायद ना आए, क्योंकि उस तक ये खबर पहुंच चुकी होगी। ग्लैडिएटर कौन है, ग्लैडिएटर के साथ कौन है, ग्लैडिएटर के पास कौन है, क्या पाया है ग्लैडिएटर ने, वो जान चुका होगा। अगर समझदार निकला तो वापस कभी नहीं आएगा, पर मैं चाहता हूँ वो आए। पुराना हिसाब जो बराबर करना है, इज्जत उतारनी है उसकी, जैसे उसने उतारी थी। पृथ्वी अंबर सात समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुका। कहाँ है? बोल, तुझे जरूर मालूम होगा। देख, बता देगा तो मैं तुम सभी को छोड़ दूंगा। मैं वादा करता हूँ गुना यक्स को, नहीं तो आज वो अंजाम होगा कि रहमान भी थर थर कांप जाएंगे तुम्हारी मौत को देखकर। रहमान भीख मांगेंगे कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूं, पर ऐसी भयानक मौत दूंगा कि लोग ऐसी मौत देखकर डर जाएंगे। उनके खानदान तक यह गलती कभी करने की कोशिश नहीं करेंगे। बोल गुना। बुलाओ उसे, बुलाओ ना, मैं मिलना चाहता हूँ। हम मिलना चाहते हैं। इतना वक्त हो गया उसे गए हुए, कोई नहीं जानता कहाँ है, जिंदा भी है या मर गया। तुम लोग देखो अपना हाल, किसी भी पल तुम मर सकते हो। लगता है उसे तुम्हारी चिंता है ही नहीं। वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही की चिंता करता है। तुम लोगों ने फ्री में उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। बदले में क्या मिलेगा तुम लोगों को? मैं बताता हूँ, मौत। पर अगर मौत से बचना चाहते हो तो बुलाओ उसे, बुलाओ। पर मुझे नहीं लगता वो आएगा, क्योंकि तुम लोगों की जिंदगी की कीमत अब उसकी नजरों में रही रही। तुम लोगों ने जो उसके साथ किया वो टूट गया है, अब वो नहीं आएगा। अगर वो नहीं आया तो मैं समझ नहीं पा रहा आज तुम्हें कौन बचाएगा। क्या तुम लोग बचोगे या मरोगे? मैं बताऊं, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आज हमसे नहीं बचा सकती, नहीं बचा सकती।